Okay, good morning students. Taking up the next poem, Keeping Quiet. Keeping Quiet by Pablo Neruda. Pablo Neruda is a poet of this poem and he have taken this issue. See, normally we are, हम लोग इतने अपने आप में घुल मिल गए, हम हमारे ही बारे में सोचते रहते हैं, कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं एंड इंट्रोस्पेक्शन तो कभी भी नहीं करते हम लोग, अपना खुद का इंट्रोस्पेक्शन जो करना होता है वो कभी नहीं करते. ओके, तो यहाँ पे पैब्लो नेरुदा हैव टेकन दिस पोएम स्पेशली टू ड्रॉ आवर अटेंशन टुवर्ड्स द दिस साइड आल्सो, कि हम सिर्फ अपना ही नहीं सोचे बल्कि इस संसार का सोचे, दूसरे लोग जो हैं उनके बारे में भी सोचे. तो यहाँ पे ये टेकन अप दिस और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने ये एक्सप्लेन जस्ट वेरी शॉर्ट पोएम अगेन. तो यहाँ पे नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. तो ये जो फर्स्ट स्टैंजा है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल for once on the face of the earth, let not speak in any language, let stop for 1 second and not move our arms so much. तो यहाँ पे the poet asks everyone to count to 12 in there, यानी 12 तक काउंट करो, यानी कुछ टाइम के लिए. ऐसा नहीं है कि exactly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बोला और अब मैं बोलने लगूँ, नहीं, ऐसा नहीं. कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए हम लोग शांत रहेंगे and we will introspect ourselves. The number 12 represents the hour of the day or a month, कुछ भी हो सकता है. He wants all us to be calm and still. सभी काम रहेंगे और स्टिल रहेंगे, शांत और थोड़ी देर कुछ सोचेंगे. ये हम people across the nation have to unite together so they shall not speak in कोई लैंग्वेज क्या करती है, हमें डिवाइड करती है. वर्ल्ड की तो छोड़ो, हम खुद अपना इंडिया का ले लें तो यहाँ पे कितना डिवीजन लैंग्वेज के बेसिस पे हो जाता है कि ये तो गुजराती है, ये पंजाबी है, ये मारवाड़ी है, ये बंगाली है. तो ये सब लैंग्वेज की वो कैसे बोल रहा है उसको हम लोग पकड़ते हैं कि वो कैसे बोल रहा है और इस लैंग्वेज का आधार भी हम डिवीजन कर लेते हैं. इसीलिए पैब्लो नेरुदा ने कहा कि लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, थोड़ी देर के लिए लैंग्वेज नहीं, because language is a divide us. Rather they all shall keep quiet and speak the language of silence. This will bring unity among all humans on the earth. और ये वो पल होगा कि सब लोग एक साथ हैं. See, normally आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ पे मौन रखा जाता है असेंबली में, तो हम लोग खड़े होते हैं and we just close our eyes and we are standing calm and still. उस 2 मिनट के लिए हम कुछ नहीं बोलते और वो जो पल होता है 2 मिनट का, हम लोग आसपास मगर महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये यहाँ पे ये खड़े हैं, ये यहाँ पे ये खड़े हैं, यहाँ पे ये है. एंड वी कैन जस्ट इमेजिन कि वहाँ पे स्टेज पे भी टीचर्स खड़े हैं जो प्रेयर करते हैं, बच्चे वो लोग खड़े हैं, मेरे पीछे है. एंड दिस एक टुगेदरनेस होता है. तो ये जो टुगेदरनेस है वो होगा बिकॉज लैंग्वेज इज नॉट देयर and everybody is silent. For at least one moment, no one shall move his arms, either to singer or to fight, to argue with each other. यहाँ पे arms का दोनों है, एक तो ना तो हम अपने arms और एक होता arms. दोनों वर्ड्स को उसने बहुत ही अच्छे से यूज किया है. At least one moment, no one shall move his arms, either to singer or to fight or argue with each other. यहाँ पे आर्म्स का इट इज अ पन, इसको कहते हैं पन. तो यहाँ पे उन्होंने आर्म्स का यूज किया है कि दोनों तरह से ना. यहाँ पे आप कैसे लेते हो आर्म्स को, एक तो ये आर्म्स से जिसका आर्म्स और एक होता है हथियार, वो भी आर्म्स होता है. तो यहाँ पे कोई अपने हथियार नहीं चलाएगा एंड इनफैक्ट नोबडी विल डिस्टर्ब बिकॉज हम लोग साइलेंस. It would be an exotic moment. और ये जो पल होगा एकदम एक्सीलेंट पल होगा जब हम सब साइलेंट बैठे. वी आर साइलेंट बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करना है.
Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strength. ये जो पल होगा इसमें हम लोग एक अजीब से टुगेदरनेस में होंगे and together in a sudden standiness. Fishermen in the sea, old sea would not harm waves, and the man gathering salt would look at his hand. See, now we have taken the example of fishermen. Fishermen क्या करते हैं? फिशिंग करते रहते हैं, मारते रहते हैं. तो यहाँ पे ये मत सोचना कि फिशरमैन ही है. कई लोग होते हैं जो दूसरे का नुकसान पहुँचा के अपना खुद का फायदा लेते हैं. तो वो भी एक नुकसान है. यहाँ पे दूसरे का नुकसान नहीं पहुँचेंगे. ये जो पल होगा बहुत ही एक्सॉटिक मूवमेंट होगा. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेव्स, किसी को नुकसान नहीं पहुँचेंगे. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज और हैंड. ये जो पल होगा, इस पल में जो लोग हैं, सी हम लोग इतने बिजी अपनी लाइफ में हैं, अपने काम में हैं, इतना करते हैं कि अपने बारे में तो कभी कुछ सोचते नहीं. यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, जब ये लोग नमक इकट्ठा करते हैं, वो लोग इतना बिजी रहते हैं कि उनके हाथों से नमक की वजह से यहाँ पे छाले पड़ जाते हैं, कट्स लग जाते हैं. वो तक उनको देखने के लिए, क्योंकि काम करना है, काम करना है, काम करना है, काम करना है. तो ये जो है यहाँ पे ये जो आदमी है, यानी हम लोग थोड़े पल बैठेंगे और अपने बारे में, हमारा जो देखा, हमने जो जिया है लाइफ, उसके बारे में कुछ सोचेंगे. Poet said that it would be a rare situation where there will be no injuries. सभी कुछ काम नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है. Here he wants to say that if everything comes to a standstill, it will be very different moment. If all the engines like the vehicles and machines stop, there would be sudden strange situation as the world will experience a sudden calmness. People will not be in a rush to achieve material things. यानी हम लोग भागते रहते हैं कमाने के लिए, ये खरीदो, वो खरीदो, हमारी सुविधा के लिए. One after another. Further, the people say that the fisherman would not stop, not harm waves in the sea. This means the poet is asking everyone not to harm animals. And तो यहाँ पे सभी के लिए, मैंने कहा था आपको, फिशरमैन का सिर्फ फिशरमैन मत सोचना, सभी के लिए भी. ओके, here he gives the example of whales which are being hunted for the purpose of food or trade. He also wants people to calm down so that they can stop and see what they have achieved or lost. यहाँ पे वो salt gathering वाला आदमी जो अपने हाथों के जख्म को भी नहीं देखता है, यानी अचीव क्या किया आपने इतना काम करने के बाद, ये जख्म यानी अंधाधुंध आप कमाई की तरफ जा रहे हैं. For this he gives the example of the man who gathers salt, whose hands are hurt. Here he wants everyone to stop for a while in order to see, feel, and their achievement and how much they have lost. तो यहाँ पे वो कहता है कि ये आप देखो कि क्या किया आप लोगों ने, जो आज मटेरियलिस्टिक थिंग आपने अचीव की, यानी घर बना लिया, मकान बना लिया, जो यहीं रह जाएंगे, सब कुछ कंफर्ट्स है, मगर उसके पीछे आपने क्या गंवाया. आपकी जो लाइफ है, जो लाइफ का जो बेसिक पर्पस है, वो आपने गंवा दिया. Those who prepare green wars, war with gas, war with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Those who prepare green wars actually में, जैसे अभी ये आप देख रहे हो कोरोना काल में, दिस इज अ वायरस, ऐसा कह रहे हैं, बट फ्यूचर में जब लड़ाइयाँ होंगी तो इट विल बी ग्रीन वॉर्स, यानी बायोलॉजिकल वेपन, यानी बस छोड़ दिया एंड द होल नेशन, होल सिटी विल बी फिनिश्ड विद दैट. ओके, एंड वॉर विद फायर, वॉर विद गैस, और ये ऐसी लड़ाइयाँ होंगी जिसमें कि गैस, गैस वगैरह जो गैसेस है वो यूज की जाएगी. वॉर विद फायर, मिसाइल्स यूज की जाएंगे. विक्ट्री तो होगी, मगर नो सर्वाइवर, देयर विल बी नो सर्वाइवर, सब मर जाएंगे.
तो आप जीत के क्या करोगे उसको? ओके, देयर विल बी नो सर्वाइवर्स। गुड। ये लोग भी थोड़ी देर के लिए दे वुड बी पुटिंग अप क्लीन क्लोथ्स एंड ये लोग साथ चलेंगे उस सडन साइलेंस में। सडन साइलेंस में ये लोग अपने साथियों के साथ चलेंगे, अपने ब्रदर्स के साथ चलेंगे। ब्रदर्स कौन है? पूरा अर्थ। वी आर इन अ ब्रदरहुड। तो ये अपने साथियों के ब्रदर्स के साथ चलेंगे इन अ शेड डूइंग नथिंग। ये लोग कुछ नहीं करेंगे। एंड दिस व्हाट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। यहाँ पे कोई एक और बात कहता है कि मैं कह रहा हूँ डूइंग नथिंग, सडन स्टेट। इसका मतलब ये ना सोचना कि टोटल इनएक्टिविटी, ठाले हो गए, बैठ गया, हम तो कुछ नहीं कर रहे 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। हम लोग पोएट ने कहा था इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। इस दरमियान हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ ही है। लाइफ क्या है कि हमेशा चलती रहती है, लाइफ कभी रुकती नहीं। आई वांट नो ड्रग विद डेथ। और पोएट का बेसिक पर्पस है कि जो डेथ है उस वो नहीं हो, किसी को हम नुकसान नहीं पहुंचाए। The poet asks everyone to stop their activities which are damaging the environment। तो यहाँ पे पोएट ये कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाइए और कुछ ना कीजिए। Today all the human beings are making money by damaging the environment with their activities such as mining, deforestation, and the poet asks us not to do so. He also requests people not to involve in wars, as there is no benefit of achieving such victory in which no one is left। ये मैंने कहा था victory with no survivors, यानी कोई बचेगा नहीं। आप जीत तो रहे हो मतलब किस पे? He also says so because war and environment damage would lead no life। Recently I have seen there was a bomb blast in Beirut और तबाह हो गया वो एरिया, पूरा तबाह हो गया। ओके, तो ऐसे लड़ाइयाँ होगी। Rather he wants people, हिरोशिमा नागासाकी आप लोगों को पता है, they could not even recover till अभी भी वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं there are problems related to their life। He says that you should treat your enemy like brothers and promote peace and harmony। If we are not so single-minded, actually क्यों हम लोग सिंगल माइंडेड है? हम लोग बहुत सिंगल माइंडेड है। हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में कि मेरा भला हो जाए, दूसरे का पता नहीं। ओके, मैं सिर्फ मेरा अच्छा हो जाए, दूसरे का मेरे को कुछ लेना देना नहीं। हम लोग बहुत सिंगल माइंडेड है अबाउट कीपिंग आवर लाइफ गोइंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। और इस दरमियान हम थोड़ी देर के लिए कुछ सोचेंगे एंड दैट मोमेंट perhaps a new silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो यहाँ पे now the point one, यहाँ पे ये जो new silence होगा इसमें हम लोग शायद ये इंटरप्ट करते कि हम लोग इतने दुखी क्यों, आज जिस लेवल का जो अकेलापन, जो दुखीपन है हमने, वो क्यों है? ये सिर्फ हमारी वजह से, क्योंकि हम लोग इतने सिंगल माइंडेड हो गए कि हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ चलती रहे, हमारा जो लाइफ है वो अच्छे से चले, बाकी की मैं नहीं जानता। तो ये जो सिंगल माइंडेड सब अकेले हो गए। ओके, नाउ द पोएट क्लैरिफाइज रीडर्स दैट व्हेन ही आस्क्स देम टू स्टॉप फ्रॉम सेइंग और डूइंग एनीथिंग, ही डज नॉट वांट एनीवन टू बिकम ए नॉन-एक्टिव पर्सन। नॉन-एक्टिव इज ए पर्सन। तो यहाँ पे तो उसने बताया ना कि लाइफ ही बस पोएट की तो यही ख्वाहिश है कि doesn't want to see people being killed due to their greed of money and expansion of that। Further, he says that people are continuously working to achieve their tasks without even thinking about their results। They are in fear of death and therefore want to achieve most of the things before their death। तो हम लोग चाहते हैं कि हर चीज जो है वो हम लोग ख्वाहिशें हैं जो हमारी वो सब पूरी कर लें before that। Here he urged them to stop for a while and take some moment to realize on what they have achieved till now। ऐसा एग्जाम्पल पहले था वो
सॉल्ट, मैन गैदरिंग सॉल्ट, वो थोड़े पहले अपने हाथों को देखें, हाथों को देखें कि क्या हमने अचीव किया। Everyone here is living a life which he wants to achieve various things one after another. But now the poet says that it is the time to stop and see what has been achieved and should be enjoyed. This will help us keep the sadness which has become prominent in our lives. हम लोग सब दुखी हैं because of our this selfishness. Okay, and enjoy what we have achieved and the greed and achieve what next is in the list to be achieved. Perhaps the earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive. Earth, perhaps earth can teach us. जब सब कुछ खत्म हो जाता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब वापस से जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है। तो अर्थ हमें समझा सकता है। यहाँ पे इफ यू रिमेंबर देयर इज अ बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी ये कहती है कि देयर वाज अ स्टार, एक बहुत बड़ा स्टार था एंड इट ब्लास्टेड। जब वो ब्लास्ट हुआ स्टार, तो ऐसा हो गया कि वो स्टार खत्म हो गया और उसके जो पार्ट्स थे वो इधर उधर बिखर गए। और यही पार्ट्स में जो स्टार था जल रहा था वो धीरे धीरे कूल डाउन हुआ और उसी का एक जो पार्ट था उस स्टार का, जो स्टार खत्म हो गया था, उस स्टार का एक पार्ट जब ठंडा हुआ तो वहाँ पे लाइफ स्टार्ट हुई। दैट इज आवर प्लैनेट अर्थ। और वो स्टार था सन के पहले वाला जो बड़ा था, और बाकी सब स्टार्स उसके जो पार्ट्स थे वो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो ऐसे और उसके चक्कर काटते रहते हैं। तो अर्थ एक ऐसा वही का पार्ट है कि जब अर्थ स्टार खत्म हुआ तब यहाँ पे हमारे लाइफ स्टाइल पहले द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड द लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। यानी जब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया तब वापिस वही वहाँ से लाइफ नेक्स्ट स्टार्ट होती है। Now I will count to 12 and you keep quiet and I will go. तो लास्ट में पॉइंट फिर कहता है कि मैं आप 12 तक गिनूंगा, सेम 12 यानी कुछ पल तक, एंड आप लोग चुप रहना एंड स्टिल एंड यू बी क्वाइट एंड विल गो। और फिर पॉइंट कहता है कि मैं जा रहा हूँ। So now the poet suggests the remembering that we should learn a lesson from earth. During the winter everything freezes and becomes lifeless, but when season changes or spring, everything present on the nature such as the tree bird. तो ये भी एक एग्जांपल है उसी का कि जब विंटर होता है तो सब कुछ खत्म, ऐसा लगता है कि अगर जैसे ही समर आता है वापस उसको से लाइफ। और सी नाउ हमारे यहाँ पे देखो बारिश के पहले जब गर्मी होती है तो एकदम बंजर जमीन लगती है, सब कुछ टाइम पे कुछ नहीं। जैसे ही पहली बारिश होती है तब हर जगह ग्रीननेस आ जाता है, हर जगह पेड़ पौधे वापस पनपते हैं। सो हियर द पोएट इज गिविंग एग्जांपल ऑफ नेचर, वांट टू से दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स शुड स्टॉप एंड ट्राई टू जज देयर डीड। दे कैन ट्राई एंड मेक देयर लाइफ बेटर विद calmness, peace. Finally we end up saying that now we will count up to 12 so that you may become quiet. Here quiet means to calm down ourselves and move towards the path of peace and harmony. After saying that, he says, I will go. He says so he has conveyed his message to the people and want them to be left alone. यानी वो मैसेज आप लोगों के पास पहुंच गया है। अब आपकी इच्छा है कुछ पल के लिए शांत रहिए। यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ कि हम आज कहाँ पहुंच गए हैं हमारी सेल्फिशनेस की वजह से। एंड यहाँ पे पोएट सेज दैट ही विल गो। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर फिर भी इफ यू हैव स्टिल एनी प्रॉब्लम्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू।